इमेजिन कीजिए आप एक दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके सारे प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोस ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इमेजिन द ह्यूमिलिएशन, वो एम्बैरेसमेंट, वो डर, ये सब एक बुरे सपने जैसा है जो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, ना मैं ना आप। पब्लिक डोमेन में जो वीडियोस लीक होती हैं वो चाहे किसी बड़े सेलिब्रिटी की हो या कोई नेता की या फिर किसी फेमस इन्फ्लुएंसर या फिर हमारी तुम्हारी जैसा कोई आम नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, पर कैसे उसके प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोस लीक हो जाते हैं। जैसे कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले कपल का ये प्राइवेट वीडियो या अंजलि का ये प्राइवेट वीडियो, और ऐसे ही ना जाने कितने वीडियोस हैं। ये असली हैं या नकली, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर मुद्दा ये है कि वो तो अपने पर्सनल फ़ोन में वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनके पर्सनल वीडियोस पब्लिक में कैसे चले जाते हैं। हम कभी ना कभी जाने अनजाने में अपने फ़ोन में कई बार ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और हम जल्दबाजी में उन ऐप्स को अपने फ़ोन की सारी परमिशन दे देते हैं। अब आपने ऐप इंस्टॉल कर ली है और आपको इस बात की जरा सी भी ऐप जो है वो आपकी गैलरी का भी एक्सेस ले रहा है, तो आपने खुद परमिशन दिया। तो इस कंडीशन में आपके प्राइवेट फोटोज, वीडियोस या कोई भी डाटा लीक होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वीडियोस या फोटोज लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये वाली गलती तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता ही है, लेकिन आगे की जो गलतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपको पता भी नहीं होंगी। और लास्ट वाली गलती तो हम अपनी लाइफ में बहुत बार करते हैं, खासकर कि लड़के, जिससे उनके प्राइवेट फोटोज़, वीडियोज़ आसानी से लीक हो जाते हैं। मैंने अपने ज़्यादातर दोस्तों में, फैमिली में देखा है कि वो अपना डाटा क्लाउड स्टोर या ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव में रखते हैं, और इस सिचुएशन में डाटा लीक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि डाटा लीक होने के मामले में क्लाउड सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली चीज़ है, और वहाँ से आसानी से वीडियोज़ या फ़ोटोज़ लीक हो सकते हैं। तीसरी गलती जो बहुत कॉमन है, जो आमतौर पर भारत में ज़्यादातर लोग करते हैं, किसी भी फ़ोन का या किसी भी अकाउंट का पासवर्ड ऐसे बनाया जाता है जो कोई भी आसानी से गैस कर ले। तो हो सकता है कि आपके पास वाला ही कोई गलत इरादे से आपका पासवर्ड गैस करके आपकी जीमेल आईडी को हैक कर ले, क्योंकि जीमेल आईडी से बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। एक बार अगर आपका जीमेल आईडी हैक हो गया तो बहुत सारा डाटा यूं ही लीक हो सकता है। फोर्थ, इस वाली गलती से तो मेरा खुद का डाटा लीक हुआ है। टेली मार्केटिंग वाले कॉल करके आपके फ़ोन पर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते हैं। ये सॉफ्टवेयर तो हमारी हेल्प के लिए ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग हल्का सा नाम चेंज करके उसकी कॉपी बना लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर वो किसी तरीके से हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करवा देते हैं, जिससे हमारा डाटा आसानी से लीक हो जाता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो सतर्क हो पाएँ। इंडिया में सबसे कॉमन गलती जिससे लोग अपना डाटा आसानी से लीक कराते हैं वो है अपने फ़ोन को बेचना। हम अक्सर अपने फ़ोन को बेच देते हैं और सेकंड हैंड फ़ोन ले लेते हैं। जब हम अपने फ़ोन को बेचने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, जो काफ़ी नहीं है। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जो आपका रीसेट डाटा फिर से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे फ़ोन में एक ड्राइव होती है, एक छोटी सी मेमोरी की तरह, जो सारे फ़ोन्स में लगी होती है, जिसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। वो एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसको मैपिंग कहते हैं। वो उससे सारा डाटा रिकवर करवा लेते हैं। तो जैसे ही आपका डाटा रिकवर हो जाता है तो वो जिसको आपने अपना फ़ोन सेल किया है वो आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ऑनलाइन सेल कर देता है, या आपको ब्लैकमेल कर आपसे अपने मन की चीज़ें करवाता है, जैसे पैसे लेना या कोई फेवर लेना। लेकिन भैया, हमको पता कैसे चलेगा हमारे फ़ोन से डाटा लीक हो रहा है? अगर आपके फ़ोन से कुछ भी डाटा लीक हो रहा है तो आपके फ़ोन का डाटा बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई ना कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। इसीलिए डाटा ख़त्म होना जायज़ सी बात है। आपका फ़ोन पहले से जल्दी डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, और कभी कभार आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ओपन हो जाएगा, फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन ऑफ होगी। इस सब के अलावा ये कुछ और पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लीक होने से बचा सकते हैं। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर ऑनलाइन अकाउंट and enable two-factor authentication whenever possible. Second, be careful about what apps you download and install on your device. Some apps may have access to your photos and videos without your permission.
Third, keep your software up to date. Software update often include security patch that can help protect your device from malwares and other threats. By following all these tips, you can reduce your risks of having your private photos and videos leaked online. और अगर आपका प्राइवेट डाटा लीक हो गया है तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी और शायद जिसने आपका डाटा लीक किया है उसका भी पता चल जाए। आप लीगल नोटिस भेज सकते हो जिसने आपकी फोटोज या वीडियोस अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है। लेकिन ऐसी तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे वो सारी वीडियोस होंगी, सब कैसे पता लगाएं? उसके लिए आप रिवर्स सर्च करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस वेबसाइट पर डाटा अपलोड है। DMCA फॉर्म को डाउनलोड करो और उसको भरो और लीगली एक्शन लो। साथ ही साथ गूगल ऐसे कुछ AI टूल बना रहा है जिससे आप अपने फोटोज और वीडियोस को उस पर अपलोड करोगे, जिससे वो AI टूल आपके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को ऑटोमेटिकली सारी वेबसाइट से डिलीट कर देगा। लेकिन इस तरीके को आने में काफ़ी टाइम है, तो अभी के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी किसी और को कुछ और भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। बट इवन यू डू एवरीथिंग राइट, देयर इज अ स्टिल चांस दैट योर प्राइवेट फोटोज और वीडियो could leak online. That is why it is important to have a backup plan. For example, you could consider storing your photos and videos on your physical device like USB or hard drive. No matter what you choose to do, make sure you have a plan to protect your privacy, because once your private photos or videos leaked online, it is very difficult to get them back. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आपको यकीनन ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। The sad reality of being a student.